अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमल कुकिंग स्टाइल। तो व्यूवर्स, आज की रेसिपी बहुत ही लजीज सी बना रही हूँ। स्पेशली गर्मियों में दोपहर में ये खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे जो बनने जा रही है चटनी वो है आड़ू की। तो जी व्यूवर्स, हाँ जी, आज आड़ू की हम चटनी बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सी, और सिर्फ 10 मिनट में, आप यकीन करें 10 मिनट में ये हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है। आपको नज़र यहाँ पे 4 अदद आड़ू लिए हैं, जो कि थोड़े मैंने सख्त लिए हैं जी। तो यहाँ पे शर्त ये है कि थोड़े टाइट आड़ू होने चाहिए, ना कि नरम होने चाहिए। टाइट से ये होगा कि जो हमारी चटनी बनने वाली है वो बहुत ही मज़ेदार सा जायका देगी। तो यहाँ पे टाइट हमने 4 आलू ले लिए, उनको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इनका छिलका हमने इस तरह से बारीक सा उतार लेना है कटर की मदद से। ज़्यादा नाइफ़ की मदद से मोटा मोटा कट नहीं करना है, बल्कि बारीक सा छिलका हमने लेयर से उतार लेनी है इसकी। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि चारों आड़ू का हमने छिलका उतार लिया। उसके बाद एक बाउल लिया है, बाउल में अब हमने इनके पीसेस कट करने हैं। तो जी व्यूवर्स, जिस तरह से हम आड़ू को कट करते हैं, खाने के लिए बाइट्स बनाते हैं, उसी तरह ही हमने इसकी बाइट्स करनी है। आप चाहें तो छोटी बाइट्स भी ले सकते हैं, मैं इस साइज़ की कट करूँगी। तो व्यूवर्स, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको अगर आड़ू की चटनी पसंद है, आप बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं। अपने आइडियाज़ ज़रूर शेयर किया करें। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि सारे आड़ू मैंने इसी तरह ही, कुछ मैंने बाइट्स बनाई, कुछ मैंने इस तरह से कट कर लिए। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप छोटी बाइट्स बनाना चाहें छोटी बाइट में कट कर लें। तो यहाँ पे हमने आड़ू को, चारों आड़ू को अच्छे से वॉश किया, उसका छिलका उतार लिया और उनको इस तरह से कट कर लिया। अब कट करने के बाद सिंपली इसमें चीनी जाएगी जी। तो यहाँ पे चीनी 1 कप लिया है, थोड़ा सा कम है 1 कप से, तो यहाँ पे चीनी ऐड कर देंगे। व्यूवर्स, जो अगले स्टेप हैं वो बहुत ही ध्यान से आपने देखने हैं। अगर आप ये चटनी ट्राई करेंगे इसी तरह ही स्टेप बाय स्टेप, तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब हमने क्या किया, चीनी को डाल लिया, आड़ू के साथ मिक्स करना है इस तरह से कि हर जगह आड़ू के हर पीस में चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से मैं हल कर लूँगी इन दोनों चीज़ों को, चीनी और आड़ू को। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि जब हमने इसको स्टे देना है तो इस चीनी अपना पानी किस तरह छोड़ेगी। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, याद रहे। यहाँ पे अब आपको वाइट विनेगर नज़र आ रहा होगा, जो कि हाफ़ टेबल स्पून मैंने ऐड करना है, चंद कतरे। आप चाहें तो लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं बीज निकाल के। तो अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन स्क्वीज़ कर लें। तो यहाँ पे विनेगर को ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स किया। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी से ही चीनी ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसको अब 30 मिनट के लिए हमने साइड पे रख देना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना है, कवर करके ढक के रख देना है। अब यहाँ पे 10 अदद तकरीबन मैंने बादाम लिए हैं, जो कि मैंने धो लिए। धोने के बाद इनको इस तरह से मैंने कट करना है। व्यूवर्स, ये हम गार्निश करेंगे क्रश करके हाथ की मदद से बाद में लास्ट पे। तो यहाँ पे इसको जल्दी से रेडी करते हैं, इनको क्रश कर लेते हैं हाथ की मदद से अच्छे तरीके से। ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से हमने इसको कट कर लिया। अब इसको करते हैं साइड पे। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा गुड़ लिया है, गुड़ का एक पीस लिया है थोड़ा बड़े साइज़ का, इसको भी हमने यूज़ करना है। यही तो टेस्ट दोबारा करने वाला है। हाँ जी, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 30 मिनट गुजरने के बाद किस तरह से पानी निकल चुका है अच्छे तरीके से चीनी का। तो अब हमने क्या करना है, इसको चढ़ाना है चूल्हे पे। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, जिसको अच्छे तरीके से वॉश किया। स्लो फ्लेम पे हमने इसको क्या करना है जी, कुक करना है। तब तक कुक करना है जब तक ये थोड़ा सा मेल्ट नहीं हो जाता, ज़्यादा मेल्ट नहीं करेंगे।
तो जी गुड़ का जो टेस्ट है ना आड़ू की चटनी में, वो आप यकीन करें कि अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो आप ज़रूर करें। दोपहर में रोटी के साथ आप इंजॉय करें, ब्रेड के साथ ये चटनी इंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे गुड़ आपने देखा कि मेल्ट हो चुका था थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली जो चीनी और आड़ू हमने भिगो के रखे हुए थे वो हमने कर दिए हैं ऐड। अब इसको हमने स्लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता पकाते जाना है। और यहाँ पे जो बाइट्स हैं इनको आपने चम्मच की मदद से इस तरह से तोड़ते जाना है, क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुकी हैं पकने के बाद। तो अब हमने आहिस्ता आहिस्ता इनको इस तरह से कट करते जाना है चम्मच की मदद से। सारी बाइट्स को इसी तरह ही आपने, क्योंकि जब आप जैम बनाते हैं ना, जैम के तौर पे हमने ये चटनी इस्तेमाल करनी है ब्रेड पे या रोटी के साथ, तो हमने इसके छोटे छोटी बाइट्स कर लेनी है, टुकड़े छोटे कर लेने हैं। ये बहुत ही मज़े का टेस्ट देने वाले हैं। बाद में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने सारी बाइट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया। और चम्मच आपने व्यूवर्स हिलाते रहना है, वरना ये नीचे लगने का ख़तरा है। तो व्यूवर्स, आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये आज आड़ू की चटनी कैसी लगी। तो यहाँ पे ये हो चुकी है तैयार। अब इसको डिश आउट करते हैं। एक बाउल ले लिया है, बाउल में इस तरह से मैं इसको निकाल लूँगी। देखें, मज़ेदार सी जूसी सी बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट देने वाली हमारी चटनी तैयार है। आप इसको दोपहर में ज़रूर रोटी के साथ एंजॉय करें। आप यकीन करें, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जो हमने क्रश किए थे बादाम, उनको हमने चटनी के ऊपर इस तरह से डाल देना है। तो सिंपली देखें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें बाज़ार से लानी पड़ी। गुड़, चीनी ये हमारे घर में आम यूजुअली तौर पे यूज़ होती है, तो गुड़ की चीज़ों से ही हमने ये चटनी तैयार कर ली। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।